6, छोटे दोस्त 7, 8। प्यारे छोटे दोस्त एक दूसरे का हाथ थामे स्नोबॉल से खेल रहे हैं। मिस्टर मॉर्टन, स्वागत में देरी के लिए क्षमा करें। शहर के सबसे अमीर मिस्टर मॉर्टन आखिर क्यों मेरे मनोरोग अस्पताल में आने का वक्त निकालेंगे? वो थोड़ी अजीब है। कृपया एक तरफ हो जाइए। और माफ करना, मैं लेट हो गया। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? मम्मी कहती है मैं अजनबियों के साथ नहीं खेल सकती। 3 साल पहले जब उसे यहाँ पहली बार लाया गया, उसकी मानसिक उम्र सिर्फ 3 साल थी। हमने कभी उसका बुरा व्यवहार नहीं किया। जो भी उस पर हाथ उठाता, उसकी किस्मत खराब हो जाती। और मुझे देखो, 3 साल पहले जब मैं मुसीबत में था, तुम अचानक आकर मेरी जान बचाई थी। मैंने वादा किया था मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा, याद है? कोई बात नहीं। और मैं 3 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें ऐसे जगह भेज दिया जाएगा। औरोरा, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा अंकल हूं। तुम्हें औरोरा पसंद है? तो फिर मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। चिंता मत करो औरोरा, मैं ये पक्का करूंगा कि तुम्हें वो इंसाफ मिले जो तुम्हारे हक में है। चलो चलते हैं। जी सर। औरोरा, घर में स्वागत है। नमस्ते मिस मर्सर। औरोरा, देखो ये सब कुछ पसंद आया क्या? अब से तुम्हारे पास अनगिनत खिलौने और तोहफे होंगे। मिस मर्सर को जाकर तैयार कराओ। अब से जैसा आदर मुझे देते हो वैसा ही इन्हें भी। जी साहब। मिस मर्सर, कृपया मेरे साथ चलिए। आगे बढ़ो। लो। अंकल, मुझे आप अच्छे लगते हो। मास्टर मॉर्टन, सब तैयार है। और चलो चलते हैं। हमें तुम्हारे पति की सगाई में जाना है। ठीक है, हम बाहर जा रहे हैं। प्रेस्कॉट परिवार इस बार सच में ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और फॉस्टर परिवार से गठजोड़ कर लिया है। इस स्तर की भव्यता कुछ अलग ही है। स्वागत है सर। और क्या तुम्हें याद है मैंने कार में क्या कहा था? अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हें एक पेन और कागज दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम उस पर अपना नाम लिखो। क्या तुम कर सकती हो? मेरा नाम अच्छा है, मुझे लिखना है। शाबाश बिटिया। अंकल, आप अच्छे हैं। टॉफी बहुत मीठी है, आप भी लीजिए। आप खाइए। मिस्टर प्रेस्कॉट, क्या आप तैयार हैं? मिस फॉस्टर होप अपनी मंगेतर के रूप में स्वीकार करने, उन्हें हमेशा प्यार और वफादारी देने के लिए? मैं तैयार हूं। मिस फॉस्टर, क्या आप तैयार हैं मिस्टर प्रेस्कॉट को अपने मंगेतर के रूप में स्वीकार करने, उन्हें हमेशा प्यार और वफादारी देने के लिए? मैं तैयार हूँ। मैं विरोध करता हूं।
इतनी तगड़ी एनर्जी क्यों है? मुझे नहीं पता, मैंने इससे पहले कभी ऐसा किसी को नहीं देखा। लेकिन क्या उसके पीछे चलने वाली वही पागल एक्स वाइफ नहीं है जिसे प्रेस्कॉट परिवार ने बाहर कर दिया था? आज मिस्टर प्रेस्कॉट और मिस फॉस्टर के लिए बहुत खास दिन है। वो यहाँ क्यों आई है माहौल खराब करने? वो तो बस इंतजार कर रही है कब कोई उससे बाहर करे। ये बेवकूफ, ये कैसे हो सकता है कि वो इतनी तगड़ी एनर्जी वाले के साथ है? चलो देखो कौन आया है। ये है एडम की एक्स वाइफ ऑरोरा मर्सर। क्या हाल है? अब तो बेवकूफ भी ऐसे इवेंट्स में आ सकते हैं क्या? और तुम्हारे साथ भी ऐसा कोई है, एक लंगड़ा आदमी। ऑरोरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी के अभी मानसिक अस्पताल वापस जाओ। यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो। क्या यही है प्रेस्कॉट परिवार की मेहमान नवाजी? सभी मेहमानों के सामने अपनी पत्नी को भगा रहे हो। हनी प्लीज, बेवकूफ को वो दर्जा नहीं मिल सकता। सुना बेवकूफ, तुम तो बस उस कचरे की तरह हो जिसे कोई बाहर फेंक देता है। तुम्हें किसने इजाजत दी उसे छूने की? मैंने तो बस हल्का सा छुआ, ये खुद ही इतना तमाशा कर रही है। तुम सचमुच पागल हो। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। ऑरोरा, क्या तुम ठीक हो? मुझे सब याद है। मैं ऑरोरा मर्सर हूँ, मर्सर परिवार की वारिस। एडम प्रेस्कॉट, मेलानी फॉस्टर, वो धोखेबाज जोड़ा जिसकी वजह से मेरी हालत 3 साल पहले बिगड़ी थी। तुम बेवकूफों को नीचा दिखाते हो, तो अब मैं दिखाऊंगी कि एक बेवकूफ किस तरह तुम्हें बर्बाद करता है। ठीक है फिर। तू तो बस एक बेवकूफ है। बड़े कलाकार हो, है ना? बेवकूफ? बेवकूफ का मतलब क्या होता है? माफ करना मैडम, बेवकूफ का रोल कैसे किया जाता है? क्या कोई बेवकूफ आप जैसा होता है? अरे दूर हटो। तुम अभी भी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत रखते हो? तुम्हें पता भी है वो कौन है? कोई बात नहीं, मैं तेरे बेवकूफ से निपटने की जहमत नहीं उठाऊंगी। भले ही तू शायद मेरी बात समझ भी ना पाए, फिर भी मैं तुझे बता ही देती हूँ। आज से मैं एडम की पत्नी बनूंगी, प्रेस्कॉट परिवार की बहू, और तू बस यही रहकर पागल खाने में सड़ता रहेगा। तुम ठीक हो? हरामी औरत, मर जा। किस बात का फायदा? तू बिल्कुल बेवकूफ है। मैं ही असली मर्सर परिवार की वारिस हूँ। बचपन में गलती से खो गई थी और गुरुजी के पास पली बड़ी। सालों पहाड़ पर साधना की। सोचा नहीं था कि वापस आते ही अचानक बेवकूफ कहलाने लगूंगी। नकली वारिस के झूठे आरोप की वजह से मुझे मजबूरी में उस कमीने एडम से शादी करनी पड़ी। तुम ठीक हो? मिस फॉस्टर, तुम्हें अगर दूसरों को मरने का शौक है तो क्यों ना तुम्हें ही सबसे पहले विदा कर दूं। मेरा ये मामा जो अचानक ही आ गया, असल में मेरे लिए बहुत अच्छा है। मामा, क्या इन्हें मेनोपॉज हो रहा है? बहुत बदतमीज है, मुझे डर लग रहा है। डर मत ऑरोरा, अब से मैं तेरे साथ हूँ। सिर्फ तू ही दूसरों को तंग करेगी, कोई और तुझे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे आप अच्छे लगते हो मामा। मामा, आप मेरे लिए सबसे अच्छे हो। बाय। वो टॉफी खाने के बाद तू और ज्यादा मीठा बोलने लगा है। एडम, मिलनी, जब तुम्हें लगता था कि मैं बेवकूफ हूँ, तो अब देखो कैसे यही बेवकूफ तुम्हें बर्बाद करेगा। तुम तो कोई खास नहीं हो, एक कलाकार। यहाँ ऐसे गुरूर में रह रहे हो। तुम सच में खुद को बहुत खास समझते हो क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मॉर्टन साहब कोई ऐसे वैसे नहीं है कि तुम उनके बारे में बुरा बोल सको। किसने तुम्हें इजाजत दी कि प्रेस्कॉट परिवार की हद में मनमानी करो? बलपूर्वक कब्जा, बेशर्मी की हद। कोई शक नहीं कि प्रेस्कॉट परिवार इतना घटिया है, क्योंकि सबसे पहले धोखा तो तुमने दिया। अब तुम्हें खाली हाथ यहां से जाना चाहिए। वो तो बस एक अनाथ है जो 3 साल तक प्रेस्कॉट परिवार में ऊपरी की तरह जी रही थी। उसने कुछ नहीं किया, उसी को बेहिसाब जाना चाहिए। कौन कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया? अगर मुझे यहाँ रहते वक्त अजीब सा न लगता और प्रेस्कॉट परिवार का वास्तु नहीं बदलती, तो इन सालों में प्रेस्कॉट परिवार का बिजनेस इतना अच्छा कैसे चलता? तो फिर आपने एक अनाथ से
शादी क्यों की? मैं ये तो पागल है। पैसा इसके हाथ में सिर्फ बर्बादी है। मेरे पास आएगा तो सही जगह लगेगा, या तो तलाक लेकर खाली हाथ जाओ, या मैं पति होने के नाते इसे फिर से मानसिक अस्पताल भेज दूंगा। एक लाचार और एक पागल, किसे बेवकूफ बना रहे हो? इतना बेशर्म तो आज तक किसी को नहीं देखा। अब मैं इसे सबक सिखाता हूँ। अरे मेरा कंगन। लाल मछली और मेढक दोनों गिर गए। क्या मजा आया। मिस्टर प्रेस्कॉट, मिस फोस्टर, तुम दोनों ने बहुत गलतियां की हैं। अब तुम्हारा कर्म तुम्हारे सामने आ गया है। मैं खाली जगह में कैसे गिर गई? ये कितना अजीब है। एडम, तुम्हें पता होना चाहिए, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं तुम्हें साइन करवाने के कई तरीके जानती हूँ। आज तुम्हारा तलाक हो रहा है। वो तो बिल्कुल बेवकूफ है। उसे लगता है कि वो कोई खास है। एटॉर्नी जोन्स, मेरे लिए तलाक का एग्रीमेंट तैयार करो। साइन करने के बाद सीधे निकलो यहाँ से। प्रेस्कॉट परिवार की एक भी चीज तुम अपने साथ नहीं ले जा सकोगी। अब से तुम सिर्फ एक आवारा कुत्ते जैसी हो। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं था, फिर भी तुमने जानबूझकर मुझे पागल खाने भिजवा दिया। अगर चार्ल्स नहीं होता तो मैं वहां मर जाती और किसी को पता भी नहीं चलता। मेरे जैसे लोगों को आम आदमियों पर आसानी से हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ क्योंकि तुम्हें तो मरना ही है। एडम, उसे अभी तक पता नहीं है कि बहुत जल्दी उसे खाने के लिए मांगना पड़ेगा। कितना दुखद है। वो आराम से पागल खाने में रह सकती थी, लेकिन उसने हमारी शादी की खुशी बर्बाद करनी ही थी। वो तो किसी काम की नहीं है। गलियों में भूखा मरना उसी को शोभा देता है। बुजुर्ग सही कहते थे, गंदगी गंदगी नहीं रहती है, हमेशा के लिए बंधी रहती है। अगर मैं कुछ न दिखाऊं तो वो सच में समझेगा कि वो कानून से ऊपर है। एंटी रेड कार्प, आप उसकी रखैल क्यों बन गई? आप हमेशा कचरे से ही मत क्यों चुनती हैं? तुमने मुझे क्या कहा? एंटी रेड कार्प। अंकल देखिए उसके कपड़े, क्या वो रेड कार्प जैसी नहीं लग रही? वो सच में रेड कार्प जैसी लग रही है। और वैसे भी मैंने लोगों से सुना है कि किसी दूसरे के पति से चिपकी रहने वाली औरत साइड पीस होती है। साइड पीस का मतलब क्या होता है? ऑरोरा, सकीस कोई अच्छी चीज नहीं होती। कभी उसके जैसी मत बनना। हाँ। चुप रहो बेवकूफ। ये काफी खराब था कि तुमने मुझे आंटी कहा और ऊपर से साइड पीस भी बोल दिया। एडम, मुझे अफसोस है कि तुम्हें ये झेलना पड़ा बेबी डॉल, क्योंकि वो बेवकूफ थी। मैं तलाक के कागजों पर साइन नहीं कर पाया, लेकिन अब उसके अंकल यहाँ हैं, तो मैं अभी के अभी उसे प्रेस्कॉट परिवार से बाहर निकाल रही हूँ। आंटी प्लीज। मुझे आंटी मत कहो। ठीक है मैडम। अब तुम ही देख लो। मास्टर मॉर्टन, मिस मर्सर की जुबान तो काफी तेज लगती है। थोड़ा सब्र रखकर सही राह दिखाएं तो वो जरूर सुधर जाएगी। बिल्कुल, हमारी ऑरोरा हमेशा समझदार रही है। मेवानी, एक बेवकूफ के लिए इतना क्यों परेशान हो रही हो? एक बार तलाक की सहमति हो गई तो अपनी नाराजगी जैसे चाहो निकाल सकती हो। मुझ पर निकालना चाहती हो? पहले अपनी औकात देख लो। सोचो तुम कौन हो। जो जो गलती तुमने मेरे साथ की है, हर एक का हिसाब चुकता करूंगी। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा और तुम सड़क पर आ जाओगी, तब देखना मैं तुम्हें कैसे खत्म करूंगी। क्या देख रही हो बेवकूफ? इधर आकर अभी साइन करो। अब ध्यान से सुनो, आज से अगर किसी ने जरा भी उसको चोट पहुंचाए या उसकी आंखों में आंसू लाए, मैं उसे उसके जन्म लेने पर पछता दूंगा। वाह, जब मेरे अंकल गुस्से में होते हैं वो सच में बहुत कूल दिखते हैं। टॉफी फिर से टूट गई। चाचा, साइन करना क्या होता है? क्या इसका स्वाद अच्छा होता है? तुम्हारे खराब रवैये का यही नतीजा है। मैं तुम्हें तहजीब सिखाऊंगा। साइन करने का स्वाद अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर तुम साइन कर दो तो तुम आजाद हो जाओगी। ऑरोरा, क्या तुमने देखा नहीं? ऑरोरा की टॉफी गिर गई है। कुछ टॉफी ले आओ। उसे टॉफी दो अभी। अगर तुम अच्छी बच्ची हो और साइन कर दो तो जितनी चाहे टॉफी दे दूंगा। सच में? बिल्कुल, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वो मना करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुमने सुन लिया ना, अभी साइन करो। अच्छी लड़की बनो ऑरोरा, बस इस पर साइन कर दो और मैं तुम्हें टॉफी दे दूंगा। ठीक है? एंटी रेड कार्प, आपके जूते बहुत सुंदर हैं, बहुत चमक रहे हैं।
मुझे बहुत पसंद है। क्या मुझे मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल जाएंगे। जैसे ही तुम साइन कर लोगी मैं अभी दे दूंगी। ओह, और वो चमकीला पंछी भी, मुझे वो भी पसंद है। मैं वो भी दे दूंगी, साइन करो। ठीक है, फिर मैं साइन कर दूंगी, लेकिन वो सब मुझे लाकर देना होगा। मैं चाचा के साथ रहना चाहती हूँ। तुम पागल हो। जल्दी करो। ऑरोरा ने सुना नहीं क्या? वो मेरे साथ रहना चाहती है। ठीक है, मैं उसे दे दूंगी। ओह, सभी लोग घुटनों पर क्यों बैठे हैं? शायद उन्हें घुटनों पर बैठना पसंद है ताकि तुम साइन कर दो। ऑरोरा, ऐसे भी ठीक है। ऑरोरा, तुम्हें बस कुछ भी डूडल करना है। ओह, तो साइन करने का मतलब बस गोले बनाना है। मैंने कछुआ बनाना खत्म कर लिया। तुम कर क्या रहे हो? बेवकूफ हो क्या? एडम, अगर उसके हाथ पर एक भी खरोंच आई तो वो पेपर्स जिन पर तुम्हें साइन करवाने हैं अब कभी साइन नहीं होंगे। मिस फॉस्टर का होम ब्रेकर वाली खबर मैं गारंटी देता हूँ जल्दी ही इंटरनेट पर हर जगह फैल जाएगी। ओह, माफ करना आंटी रेड कार्ब, आप उस ड्रेस में एकदम कचरा जैसी लग रही हैं। ये तो मेरा लिमिटेड एडिशन है। तू तो नालायक है। अंकल, आंटी रेड कार्ब बहुत गंदी हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं साइन नहीं करूंगी। मैं अब कछुए भी नहीं बनाऊंगी। मुझे अब टॉफी भी नहीं चाहिए। अब तो आप दोनों भी एकदम लाल हो गए, मिस्टर और मिसेज। अब आप सभी कचरे में बदल गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत ऑरोरा, मैं हूं ना तेरे साथ। ये दोनों आज तुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। अगर मैंने आज इस बेवकूफ को खुश नहीं किया तो ये पेपर्स पक्का साइन नहीं होंगे। ये मामला तो बहुत बिगड़ गया है। अगर उसने हस्ताक्षर नहीं किए तो फॉस्टर परिवार यकीनन स्ट्रॉन्गविल और पूरे देश में मजाक बन जाएगा। ऑरोरा, अब रोना बंद कर। बता, साइन करने के लिए तुझे क्या चाहिए? बस साफ साफ बता दे, तुझे साइन करवाने के लिए क्या चाहिए? तो फिर मिस्टर और मिसेज, आपको मुझे खुद मिन्नतें करनी होंगी, जैसे टीवी पर करते हैं। मुझसे साइन करवाने के लिए विनती करनी होगी और मानना होगा कि आप सब कमीने हो। एक बार मैं खुश हो जाऊं तो मैं गोल घेरा बनाना छोड़ दूंगी। इस मूर्ख ने असल में मिस्टर प्रेस्कॉट और मिस फॉस्टर से वहीं पर ही मानवा लिया कि वे घटिया लोग हैं। ये लड़की तो सच में पागल हो गई है। क्या तुमने ऑरोरा की बात नहीं सुनी? उससे गुहार करो। मिस मर्सर, कृपया कागजों पर दस्तखत कर दीजिए। ये दोनों घटिया लोग क्या बोल रहे हैं? उनकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही। जैसे ही दस्तखत पूरे हो जाएंगे मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। और मैं तुम्हें पछतवा दूंगी कि तुम पैदा ही क्यों हुई। कृपया दस्तखत कर दीजिए मिस मर्सर। हम घटिया लोग हैं। बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, मैं अपना वादा निभाती हूँ। सब कागजों पर दस्तखत हो गए। मास्टर मॉर्टन, कागजी काम पूरा हो गया। क्या अब तुम्हें मजा आ गया ऑरोरा? हाँ ऑरोरा, अब तुम गई। अंकल, इस बंदे की बोलने की तरकीब बिल्कुल कुत्ते जैसी है। मैं कुत्तों से डरता हूँ। जल्दी किसी को कहो कि इसे पकड़ ले। क्या बकवास बोल रहे हो? मैंने सुना है जो काटते हैं वे कुत्ते होते हैं। जल्दी किसी को कहो कि इसे पकड़ ले। ऑरोरा बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे कुत्तों को पकड़ लेना चाहिए। तुम तो हद पार कर रहे हो। कोई इस बेवकूफ को जो बस मर्द की बाहों में छुपती है पकड़ो और मेरे लिए खींच लाओ। अंकल बचाइए, कुत्ता काटने आ रहा है। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? इस कुत्ते को पकड़ो। चार्ल्स मॉर्टन, क्या तुम वाकई प्रेस्कॉट से अपने सारे रिश्ते सिर्फ इस बेवकूफ के लिए तोड़ दोगे? तू तो बस एक। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ऑरोरा सिर्फ मेरी है। तू उसे छू नहीं सकता। बिल्कुल सही, मैं अंकल की हूँ। कोई मुझे छू नहीं सकता। तेरा ये अंकल तो बस एक अपाहिज है, एक खुद बर्बाद इंसान जो व्हील चेयर में छुप जाता है। क्या तुझे सच में लगता है कि वो? उसके बारे में ऐसे मत बोल। अंकल, इसे मारो। मारो इसे। हाँ मास्टर मॉर्टन। ये थप्पड़ तेरी बेरुखी के लिए है। ये थप्पड़ तेरी बेशर्मी के लिए है। चार्ल्स मॉर्टन,
अगर फिर से मुझे छूने की कोशिश की तो अभी छोड़ दो मुझे, वरना इस बेवकूफ को बचाकर तू खुद ही मुसीबत में पड़ जाएगा। प्रेस्कॉट तुझे छोड़ेंगे नहीं। मारो इसे। रुको। ऑरोरा, तुम इसे बचा क्यों रही हो? क्या मेरी बाहों में रहना असहज लग रहा है? क्या सच में ऐसे एक्सप्रेशन और अंदाजा हमारे अमीर मास्टर मॉर्टन से आने चाहिए? बिल्कुल नहीं अंकल, मुझे आप सबसे ज्यादा प्यारे हो, पर मैंने सुना है कि अच्छे बच्चे वही होते हैं जो सबसे मदद करते हैं। अंकल वेड ने इसे कितनी बार मारा है, उनका हाथ तो थक गया होगा। अगली बार मुझे उसे मारने देना। मैं भी अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ। हाँ। अगर यह थप्पड़ तेरी खाल नहीं उधेड़ता और तुझे सितारे दिखाने का मतलब नहीं समझाता तो मुझे नरक में सड़ना पड़े। तू बेवकूफ है। अंकल, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। अब से ऐसे काम वेड मॉर्टन को ही करने देना चाहिए। मैं सिर्फ मदद करना चाह रही थी। वो थप्पड़ तुझे मिलना ही चाहिए था। ऑरोरा, तेरा हाथ ठीक है? क्या अभी भी दर्द है? अभी भी दर्द है अंकल, मुझे तेरे फूंकने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। एक मूर्ख और एक अपाहिज। अब तुम दोनों मुझ पर ही हावी हो गए हो। मैंने आज तुम पर कुछ करने का इरादा नहीं किया था, पर अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। अब देखो तुम्हारे पास क्या है जो मेरी जान ले सके। कोई है? यहाँ आओ, सबको पकड़ो और यहाँ ले आओ। बहुत बढ़िया चार्ल्स, मैंने तुम्हें सच में कम समझ लिया था। तुमने मेरे प्रेस्कॉट फैमिली के लोगों को पहले ही बदल दिया और सब कुछ साफ कर दिया। अब समझ आया। आज तुम इतना अकड़ क्यों दिखा रहे हो? चार्ल्स ने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं उससे 2 गुना दूंगा। नहीं, 3 गुना, जिसके पास उन्हें गिराने का मौका है वो पैसे अभी ले सकता है। अंकल, ये पागल आदमी काफी अमीर लगता है। टेंशन मत लो, वो उतना अमीर नहीं है जितना मैं हूं। अगर तुम्हें पसंद है मैं सब कुछ दे सकता हूं। वेड जी, मेरे नाम के नीचे जितने भी शेयर हैं पूरा का पूरा ऑरोरा के नाम ट्रांसफर कर दो। मास्टर मॉर्टन, आप सीरियस हैं? जैसा कहता हूं वैसा करो। जी सर। अंकल, आप सबसे अच्छे हो। मुझे सबसे ज्यादा आप ही प्यारे हैं अंकल। अगर तुम मुझे फिर चूमोगी तो और ज्यादा इनाम मिलेगा। सच? बस, तुम सचमुच बहुत घमंडी हो रहे हो। तुम तो लंगड़े हो। इतने सारे लोग जमा हैं आज यहाँ। मुझे नहीं लगता कि तुम और ये चुड़ैल आज यहाँ से जिंदा निकल सकते हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने हार्बर सिटी की मिस मर्सर को छूने की हिम्मत भी कर ली। वो ताकतवर मर्सर फैमिली जो अपना पैर पटकते ही बिजनेस सर्कल को हिला देती है। मिस मर्सर, मुमकिन नहीं। ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं कि उसका इस चुड़ैल से कोई लेना देना है। तुम लोग कौन हो? पता है ये जगह किसकी है? हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती घुसाने की? मिस मर्सर, आखिरकार आप मिल ही गई। माफ करिए, आपको इतना सहना पड़ा। नमस्ते मिस मर्सर। ऑरोरा असल में मिस मर्सर है, मर्सर परिवार की हार्बर सिटी से। ये कैसे हो सकता है? मर्सर परिवार आखिरकार मुझे ढूंढ ही लिया। चाचू, क्या ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं? ये ऑरोरा का नाम ले रहे हैं। ऑरोरा, क्या तुम वाकई मिस मर्सर हो? क्या मैं हूँ? बिल्कुल, तुम हो आदरणीय मिस मर्सर। मिस मर्सर यही मौजूद है। सब सामान से पेश आओ अब। नमस्ते मिस मर्सर। ठीक है, ये वाकई में बहुत अच्छे से प्लान किया गया ड्रामा है। चार्ल्स, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे बेवकूफ के लिए तुम इतना सिरदर्द लोगे। तुम लोग तो स्ट्रॉन्गविल के मशहूर लोग माने जाते हो, फिर भी इन नौटंकी बाजों से धोखा खा गए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो बेवकूफ जो मुझसे शादी करके मेरे इशारों पर नाचती थी वही मर्सर परिवार की सबसे बड़ी मिस मर्सर है? ये तो सदी का सबसे बड़ा मजाक है। लेकिन ऑरोरा वाकई में है। 3 साल पहले जब मैंने उससे शादी की थी मैंने सब पता किया था। वो बस एक अनाथ है जिसका बैकग्राउंड भी बड़ा अजीब है। वो बिल्कुल भी नहीं है मिस मर्सर। और अब तुम सब गए काम से। मर्सर परिवार के नाम पर बहाना बनाना सीधा आफत मोल लेना है।
स्ट्रॉन्गविल में अपनी जान मत गंवा देना सिर्फ चार्ल्स के पैसों के लिए। स्ट्रॉन्गविल में कौन नहीं जानता कि ऑरोरा पूरी की पूरी बेवकूफ है। अगर वही मर्सर ग्रुप की वारिस है तो मैं खुद स्वर्ग की रानी हूँ। अगर अब भी इन्हें धोखा देते हो तो अभी देर नहीं हुई। बिल्कुल सही। अगर एक्ल है, रेंकर मेरे पैरों के नीचे से निकलो और कुत्ते जैसी आवाज निकालो मुझे हंसाने के लिए, तो आज तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना उस वक्त मैं उसे पागल कर सकती थी। आज मैं तुम्हें स्ट्रॉन्गविल में बिना कोई सुराग छोड़े गायब कर सकती हूँ। पता चला कि मेरी 3 साल पहले हुई पागलपन की हालत सब उसकी ही चाल थी। एडम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस मर्सर के साथ इतनी बेरहमी करने की? तुम कमीने हो। इयान, गुस्सा मत हो, क्योंकि उसने खुद कहा है कि उसी ने मुझे बेवकूफ बनाया था। अब मेरी बारी है। अंकल, मुझे उसकी टांगों के नीचे से रेंगना पसंद नहीं है। इसमें कोई मजा नहीं है। मैं चाहती हूँ वो भी बेवकूफ बनने का एहसास करे। ठीक है? ठीक है, तुम जो चाहो ऑरोरा। चार्ल्स, ऑरोरा, तुम दोनों मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत मत करना। प्रेस्कॉट परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तू हरामजादी, पहले तो बस तुझे यूं ही निकाल देना चाहता था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू रेंकर मेरे सामने आकर माफी मांगे। शायद तब मैं सोचूंगी कि तेरा जिस्म सही सलामत छोड़ दूं। तू कुत्ते जैसी है, अभी भी खड़ी क्यों है? जो कुत्ता बदतमीज हो उसे जमीन पर लेटना चाहिए और माफी के लिए अपनी पूंछ हिलानी चाहिए। सुना तुमने? मिस मर्सर चाहती हैं कि तुम नीचे आ जाओ। तुम मर्सर परिवार की नकल करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो? पकड़ो इन्हें, अभी पकड़ो। जो भी पकड़ेगा उसे लग्जरी जिंदगी इनाम में दूंगी। तू कमीना है, मौत सामने है और तुझे खबर भी नहीं। कितना दयनीय है। वाह, कितने लोग हैं। मजा आ गया, मजा आ गया। तो चलो एक गेम खेलते हैं साथ में। चलो कुत्ते को पकड़ो खेलते हैं। हम वैसे ही खेलेंगे जैसे तुम चाहो ऑरोरा। आगे बढ़ो। तुम लोग भी जाओ। रुको, अगर तुमने आदम को छूने की हिम्मत की तो प्रेस्कॉट परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अरे बाप रे, वो पपी जमीन पर रेंग रहा है। चलो हरामखोरों, उन्हें रोको। तुम्हें सैलरी किस बात की देता हूँ मैं? हराम, हिम्मत मत करना। अरे मेरी टांग टूट गई। वाह, कितना मजा आ रहा है। लेकिन ये पपी सिर्फ चिल्ला क्यों रहा है? ये भौंक क्यों नहीं रहा? तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो। ओ अरोरा, तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मैं कसम खाता हूँ। आदम, तुम्हारी एक टांग तोड़ना सिर्फ थोड़ा सा ब्याज वसूलना है। पिछले 3 सालों में तुम दोनों ने जो दर्द और छालबाजियां मुझे दी उसका पूरा हिसाब सूद समेत लूंगी। मैं हर चोट का बदला लूंगी। ये सिर्फ शुरुआत है। ऑरोरा कितनी अच्छी लड़की है। जिसने भी कभी ऑरोरा को दुख पहुंचाया उसे मरना ही होगा। आदम, तुम ठीक हो? दफा हो जाओ। मैं अभी भी पूरा बेकार नहीं हुआ हूँ। कुछ लोगों की तरह नहीं जो अपनी जिंदगी व्हील चेयर पर बिताने को मजबूर हैं और सारी उम्र ये निकम्मापन झेलेंगे। नेक्स्ट वीडियो। मैं आज का अपना अपमान कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन प्रेस्कॉट तुमसे 100 गुना वसूल लेंगे। प्रेस्कॉट परिवार तो खत्म हो चुका है। बकवास, तुम अपने आप को क्या समझते हो? अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। ये मेरे पापा हैं। पापा, मेरी मदद करो। तू निकम्मा बेटा है। तूने क्या किया? SIC और पुलिस अचानक आ गई और हम सबको हिरासत में ले लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? सब खत्म हो गया। प्रेस्कॉट्स की कहानी खत्म। तुमने इस बेवकूफ से तलाक के कागजों पर साइन करवाए बस मुझे भटकाने के लिए, ताकि तुम छुपकर प्रेस्कॉट परिवार को बर्बाद कर सको। तुम तो बिल्कुल निर्दयी हो। तुम ही थे जिसने ऑरोरा को घर और पैसे दोनों से बेघर करने की कोशिश की। इसीलिए मैंने प्रेस्कॉट्स को कंगाल किया। ऑरोरा, क्या तुम डर गई थी? नहीं चाचा, जब तक आप हैं मुझे कोई डर नहीं है। अब से तुम्हारा प्रेस्कॉट से कोई लेना देना नहीं है। तुम जरूर थक गई होगी। चलो घर चलते हैं। चार्ल्स, तुमने मेरा फैमिली बिजनेस तबाह कर दिया। प्रेस्कॉट्स तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और इस बेवकूफ को भी। अब जब ये प्रेस्कॉट से अलग हो गई और तुम्हें भी खो दिया तो ये असहाय अनाथ बन जाएगी। इसकी हालत मुझसे भी बुरी होगी। एडम, मैंने 3 साल तक अत्याचार सहा और बेघर बेपैसा छोड़ दी गई। इसी के बदले तो प्रेस्कॉट्स का पतन हुआ है ना? चलो। हाँ, मिस मेर्सर। मिस्टर मॉर्टन, मिस मेर्सर को ढूंढने के लिए धन्यवाद।
मेर्सर परिवार की तरफ से मैं दिल से आभारी हूँ। अपने कर्तव्य से बंधा हूँ। मुझे मिस मेर्सर को अब मेर्सर परिवार में वापस ले जाना होगा ताकि उनका जन्मसिद्ध अधिकार फिर से हासिल किया जा सके। आप उन्हें नहीं ले जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, मिस्टर मॉर्टन? आपके परिवार के अंदरूनी मामले मुझे दिलचस्प नहीं लगते, लेकिन इतना जानता हूँ कि जैसे ही ऑरोरा पहाड़ों से नीचे आई, उस पर हमला हुआ, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और यहाँ आ गई। मैं कैसे मान लूं कि वो आपके साथ वापस जाकर सुरक्षित रहेगी? ऐसा लगता है वो वाकई मेरे लिए ईमानदार है। जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया था उसे मेरी वापसी से इतनी डर है। मेरा फिर से सामने आना उनके हितों के लिए खतरा है। मैं अब भी नहीं जानती क्या मेरी माँ ठीक है। मुझे वापस जाकर सच जानना ही पड़ेगा। मिस्टर मॉर्टन, 3 साल पहले मेरी रक्षा न कर पाने की वजह से उन दरिंदों को मौका मिल गया। इस बार मैं बिल्कुल ऐसा होने नहीं दूंगी। आप खुद मुश्किल हालात में हैं। कैसे भरोसा दिला सकते हैं कि आप हमेशा मिस मेर्सर को सुरक्षित रख पाएंगे? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप मास्टर मॉर्टन से ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? खैर, मुझे आज मिस मेर्सर को अपने साथ ले जाना ही होगा। मास्टर मॉर्टन, मिस मेर्सर खून से मेर्सर ही हैं। उनकी विरासत वापस लेना बिल्कुल सही है। ऑरोरा, क्या तुम उसके साथ वापस जाना चाहती हो? चार्ल्स ने मेरे लिए प्रेस्कॉट परिवार को पहले ही नाराज कर दिया है। मैं अब उसे मर्सर परिवार की लड़ाइयों में और नहीं फंसने दे सकती। अपना रास्ता आखिर मुझे अकेले ही तय करना होगा। चाचा, उसने कहा था मर्सर परिवार ही मेरा घर है। मैं उसके साथ वापस जाने के लिए तैयार हूँ। चूंकि ऑरोरा ने सहमति दे दी है, तो यूं ही रहने दो। मैं उसे तुम्हारे जिम्मे कर रहा हूँ। लेकिन अगर ऑरोरा का एक बाल भी कम हुआ, ध्यान रखना, मैं खुद हार्बर सिटी आकर जवाब मांगूंगा। निश्चिंत रहिए मिस्टर मॉर्टन, मैं मिस मेर्सर की अपनी जान की बाजी लगाकर रक्षा करूंगा। चाचा, यह आपके लिए है। बहुत मीठा है। मैं आपको मिस करूंगी चाचा। चाचा, क्या मैं अक्सर आपसे मिलने आ सकती हूँ? बिल्कुल, तुम आ सकती हो। मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। चाचा, मुझे आप सबसे ज्यादा पसंद हैं। चाचा, याद रखना, मुझे सोचते रहना। पिछले 3 सालों में मर्सर परिवार में क्या हुआ? जूनियर अंकल मास्टर, क्या आप पागल नहीं हैं? कौन पागल है? बस बता दो। क्योंकि आप गायब हो गए थे। मास्टर आपकी चिंता कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे मर्सर परिवार में शामिल किया ताकि मैं हर वक्त आपको सपोर्ट कर सकूं। आपकी माँ आपके गायब होने के कारण बिस्तर पर है। नकली क्लोई मर्सर ने आपके पिता की सच्ची मोहब्बत के साथ मिलकर आपके पिता को उल्लू बना दिया। अगर अब आप वापस नहीं गए, मर्सर ग्रुप उनका हो जाएगा। मुझे पहले से पता था क्लोई का जरूर तब की घटना से कोई संबंध है। उसे दुआ करनी चाहिए कि मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाए, वरना मैं उसे उसके किए का खून से बदला चुकवाऊंगा। वेड, तुरंत किसी को भेजो जो मार्सर परिवार की हर हरकत पर नजर रखे। अगर कुछ भी होता है तो फौरन मुझे रिपोर्ट करो। समझ गया मास्टर मॉर्टन। हार्बर सिटी से रेमंड कॉल्डवेल ने फिर से मीटिंग के लिए किसी को भेजा है। वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है? ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए तुम खुद ही संभाल लो। मुझे सोच रहा हूँ कि ऑरोरा को नए बिस्तर पर सोने में दिक्कत होगी क्या? मुझे लगता है कि मिस मार्सर ने सिर्फ मास्टर मॉर्टन की जान नहीं बचाई, शायद उन्होंने उन पर कोई प्यार का जादू भी कर दिया है। इन सारे सालों में मैंने कभी मास्टर मॉर्टन को किसी की इतनी फिक्र करते नहीं देखा। वहीं रुक जाओ, तुम कौन हो? हिम्मत कैसे हुई तुमको मार्सर मेंशन में घुसने की? ढंग से देखो, ये है असली वारिसा मार्सर परिवार की, ऑरोरा मार्सर। मार्सर परिवार की वारिसा तो साफ तौर पर क्लोई मार्सर है। आखिर तुम हो कौन? लगता है इन सालों में जिसने मेरी पहचान चुराई उसने बाकी सबको भी भुला दिया कि मार्सर परिवार का असली मालिक कौन है। खैर, मैं सोच रही थी ये शोर किसने मचाया है, तो ये मेरी वही बहन है जो पहाड़ से उतरते ही गुम हो गई थी। क्या हुआ? खुद से कुछ नहीं कर पाई, अब अपनी हालत पर शर्मिंदा होकर इधर उधर भटकती कुत्ते की तरह वापस आ गई हो। क्लोई मार्सर, मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछ रही हूँ। 3 साल पहले जैसे ही मैं पहाड़ से उतरी और मार्सर घर पहुंचने से पहले ही मुझ पर हमला हुआ था।
मैं अपनी होश खो बैठी और फिर मुझे फंसाकर प्रेस्कॉट परिवार में शादी के लिए मजबूर किया गया। क्या ये सब तुम्हारी ही साजिश थी? अगर मैंने किया भी तो अब मार्सर परिवार में सबको पता है कि मैं क्लोई मार्सर परिवार की वारिसा हूँ। तुम तो एक नाजायज लड़की हो जिसका परिवार की वंशावली में नाम तक नहीं है। तुम्हें तो कब से मर जाना चाहिए था। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ, वरना जब पापा वापस आएंगे तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लगता है इतने साल मार्सर परिवार में रहने के बाद भी तुमने अभी तक घर के तौर तरीके नहीं सीखे। जब ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। आखिर तूने मेरे साथ किया क्या है? मैडम क्या बात है? मैडम अंदर कुछ घरेलू प्रशिक्षण दे रही हैं। कोई भी उन्हें परेशान करने की हिम्मत न करे। जब तू मुझे बड़ी बहन बुलाती है तो आज हम दोनों अच्छी तरह बात करेंगे। हट जाओ रास्ते से। अगर मैडम को कुछ भी हुआ सर बिल्कुल तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मैडम अंदर ऑफिस मर्सर। फैमिली होम ट्रेनिंग सिखा रही हैं। हम सहायकों को बस सुनना चाहिए, हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। सर कुछ गंभीर हो गया है। छोटी बहन, लगता है तेरे आस पास दोस्त काफी हैं। वे सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो आज रात वे भी तेरे साथ रहेंगे ताकि तुझे अच्छे से पता चले क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। तूने मुझ पर कौन सा जादू किया है? तेरी इतनी हिम्मत? जादू? छोटी बहन, शायद तुझे अभी भी भ्रम हो रहा है। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो खुद आजमा ले। पापा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं मर्सर परिवार की वारिस हूँ। तुम तो अनचाही नाजायज औलाद हो। मैं पापा को बताने जा रही हूँ। हिम्मत हो तो करके दिखाओ। मर्सर परिवार की वारिस, प्लीज मानो तुम इसके लायक हो। सोच मत कि तुम चुप हो तो मुझे सच पता नहीं है। मेरी पहचान चुराने के लिए जब मैं पहली बार पहाड़ से उतरी थी, तुमने मुझे मेरा होश खो दिया और फिर मुझे आदम जैसे बेकार से शादी करवाने की साजिश रची। क्लोई मर्सर, तुम जीने के लायक नहीं हो। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम बिन माँ की नाजायज औलाद हो। मुझे तब आदम को कहना चाहिए था कि तुम्हें दोहरी डोज दे दे ताकि तुम सीधा लाश में बदल जाओ। बस अपनी बीमार माँ की तरह सब कुछ साफ होता अगर तुम कभी जागती ही नहीं। समझ में आ गया कि ये सब तुम ही हो। तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? क्या हो रहा है? ओह माय गॉड। और बस देखती रहो। जब पापा वापस आएंगे मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगी कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अब सबको पता चलना चाहिए कि मर्सर परिवार ने 20 साल से जिस बेटी को पाला है उसकी असली हकीकत क्या है। मिस मर्सर क्या हुआ? हे भगवान। मालिक वापस आ गए हैं। उनकी गाड़ी दरवाजे पर आ गई है। और तुम्हारा वक्त अब खत्म हो गया। पापा के आते ही वो जरूर मेरे लिए खड़े होंगे। बस अब निकाल दिए जाने का इंतजार करो। क्लो, क्या तुम्हें चोट लगी है? वो मेरी माँ है। मेरी माँ एक धोखेबाज के लिए इतनी प्यार जताएंगी क्यों? आंटी डायन, आप आखिरकार लौट आई। मैं बहुत डर गई थी। ना मैं नहीं खाता। समझ गई, वो मेरी माँ नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ डार्लिंग। मैं यही हूँ। हे भगवान, तुम्हारी गर्दन इतनी लाल क्यों है? ये किसने किया? ये औरोरा ने किया। जैसे ही वो लौटी उसने मुझे बंद कर दिया। उसने यहाँ तक कहा कि मैंने पहले उसे चोट पहुँचाई थी और उसने मुझे मारा। जोनाल, ये देखो, जैसे ही तुम्हारी बेटी वापस आई उसने अपनी धाउंस दिखानी शुरू कर दी। क्या वो सिर्फ क्लोए को ही निशाना बना रही है? वो तुम्हें और मर्सर परिवार को भी शर्मिंदा कर रही है। क्या क्लोए ने जो कहा वो सच है? पहली बात जो मेरे पापा ने मुझसे कही थी वो अपनी पालन बेटी के बारे में थी। वो मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तुम गूंगी हो? हाँ सही है, मैंने उसे मारा, लेकिन उसने उसका हक पाया। अगर वो फिर मेरे साथ बदतमीजी करेगी तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जोनाल, तुमने सुना? उसने खुद मान लिया। वो क्लोए को ऐसे परेशान कर रही है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं रही। क्लोए ने क्या गलती की जो उसे ये सब सहना पड़ा? तू बदमाश, किसी को मारा
और अब बहाने बना रही है। अब तुरंत क्लोई से माफी मांगो। माफी मांगू? आपने कभी पूछा कि मैंने उसे क्यों मारा? 3 साल पहले वही थी जिसने मुझे पागल कर दिया था। उसने मुझे फंसा दिया और मुझे एडम से शादी करनी पड़ी। वो तो पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। आप कहते हैं क्लोई ने मुझे नुकसान पहुंचाया? सबूत कहाँ है? कोई सबूत नहीं, तो अपनी छोटी बहन पर इल्जाम लगा रही हो। ठीक है, सबूत चाहिए ना? तीन साल पहले जैसे ही मैं पहाड़ी से नीचे आई थी और मर्सर हाउस में कदम भी नहीं रखा था, मुझ पर हमला हुआ था। मैं अपना होश खो बैठी और फंसी थी प्रेस्कॉट परिवार में शादी के लिए। क्या यह आपका काम था? अगर मैंने किया तो क्या हुआ? अब मर्सर परिवार के सभी लोग जानते हैं कि मैं क्लोई मर्सर परिवार की वारिस हूँ। तुम एक नाजायज लड़की हो जिसका नाम परिवार की वंशावली में भी नहीं है। तुम्हें तो बहुत पहले बाहर मर जाना चाहिए था। क्या ये सबूत माना जाए? नहीं पापा, ऐसा नहीं है। मेरी बड़ी बहन ने मुझे मजबूर किया। वो मुझे धमका रही थी। डोनाल्ड, ये जरूर ऑरोरा ने क्लोई से ये सब कहलवाया है। ये नहीं गिना जाएगा। देखिए, क्लोई की गर्दन पर जो चोट है वो सच है। ऑरोरा सिर्फ क्लोई से जलती है। मैंने उसे मजबूर किया? क्या ही भावुक माँ बेटी का रिश्ता है। पिता, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ क्लेयर वॉरेन, वो आखिर गई कहाँ? क्या उसे पता है मैं वापस आ गई हूँ? बस करो, अभी उसका नाम क्यों ले रही हो तुम? आज कितना हंगामा। यह कोई मामूली बीमारी नहीं है। इतना शोर किस बात का है? मैं अभी मरी नहीं हूँ। यह घर पहले से ही इतनी अव्यवस्था में है। दीदी, आप सही वक्त पर आई हैं। जरा यह देखिए, जैसे ही ऑरोरा वापस आई उसने क्लोए को बुरी तरह परेशान करना शुरू कर दिया। क्लोए भी वही बेटी है जिसे आपने इतनी मेहनत से बड़ा किया है। वह इतनी हिंसक कैसे हो सकती है? आपको क्लोए के लिए आवाज उठानी होगी। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। ऑरोरा, क्या हुआ? माँ, मैंने छोटी बहन की गर्दन पर कुछ गंदा सा देखा। कुछ काला था। मैं उसे साफ करना चाहती थी। मेरे छोटे अंकल ने कहा था कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये छोटे अंकल कौन है? माँ पूछ रही हैं। तो लगता है वह असल में मेरे अंकल नहीं है। यह जरूरी नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि कोई इस्तेमाल कर रहा है डरावने फेंगशुई जाल से। धीरे धीरे माँ की ऊर्जा और किस्मत छीन रहा है। दीदी, यह सुनिए, वह अभी भी अनजान बनने का नाटक कर रही है। उसने जान बूझ कर किया है। क्लियर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो इस बात की चिंता मत करो। आज ऑरोरा को क्लोए से माफी मांगनी होगी। यह घर की परवरिश का सवाल। घर की परवरिश? मेरी बेटी अभी मिली है। सच्चाई पूछे बिना आप उससे माफी मांगने की जबरदस्ती कर रहे हैं। यही मर्सर परिवार की स्थापना क्या है? क्लेयर, तुम हर बार उसकी रक्षा क्यों करती हो? वो तो पहाड़ों की लड़की है, एक अनपढ़ और खराब लड़की। वो पहले से ही मर्सर परिवार की बदनामी है। मर्सर परिवार कभी उसे मान्यता नहीं देगा। पापा, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। तुम्हारा मर्सर परिवार लिखा ही नहीं है। तुम और मर्सर परिवार का कोई रिश्ता नहीं है। अब तुरंत बाहर निकलो। डोनाल्ड, तुम बेकार आदमी हो। अरोरा तुम्हारी असली बेटी है। असली बेटी? एक ऐसी बेटी जो कुल का नाम खराब करती है। मैं उसे मानने को तैयार नहीं हूँ। ध्यान से सुनो, क्लोए ही मेरी अकेली वारिस है। क्लेयर, खुद को देखो, तुम बिल्कुल जीते जाते लाश जैसी लग रही हो। कब तक और उसकी सुरक्षा करोगी? यह सबसे भयावह आत्मा बांधने वाली भाग्य लूटने की श्राप है। इसलिए तो माँ इतनी बीमार है। ये तो निश्चित रूप से डायने का हुआ है। शीर्ष पर तुम घटिया आदमी हो, साले कमीने। यह शुद्ध यांग ऊर्जा का निशान माँ की रक्षा कर सकता है, लेकिन मुझे जल्दी करनी होगी और यह श्राप तोड़ना होगा ताकि माँ की जान बचा सकूं। मर्सर परिवार हद से आगे बढ़ गया है। वाकई इन्हें मर जाना चाहिए। मैं जा सकती हूँ। ऐसा घर कहलाने लायक नहीं है। मुझे भी यहाँ रहना पसंद नहीं है। लेकिन जाने से पहले मुझे एक काम जरूर पूरा करना है। मेरी माँ बीमार है बहुत ज्यादा। घर में कुछ सजावटें हैं जो बहुत ही अशुभ हैं। उनका असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। उनकी बेटी होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये सब उनके लिए हटा दूं। छुओ मत इसे, ये मेरी पुरानी चीज है।
रहा है। क्यों? जैसे ही फूलदान छूटा, मुझे लग रहा है कि अब सांस लेना कितना आसान हो गया है। ओए बदमाश, तूने सच में इसे तोड़ दिया। अब कैसी लग रही हो? क्या अब थोड़ी राहत है? हाँ। चिंता मत करो, ये तो बस शुरुआत है। मैं उन सब लोगों को जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, उनसे पूरा हिसाब लूंगी। कोई है यहाँ? मैडम को ऊपर ले जाओ, उन्हें आराम कराओ, और इस बेवकूफ के बारे में फोन से रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो और इसे बाहर निकाल दो। आगे से अब कभी भी ऐसे लोगों को मर्सर परिवार में मत आने देना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस मर्सर को नाराज करने की? क्या मतलब? मिस मर्सर कैसी? शुरुआत से लेकर अब तक मिस मर्सर हमेशा छलोए ही रही है। हम तुम मुझसे मिस मर्सर बुलाते हो? डर नहीं लगता बाहर फेंक दिए जाओगे? निकम्मे हो तुम। यान, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। मुझे की मर्सर परिवार से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं आऊंगी। अब यहाँ क्या खड़े हो? अगर ये देख नहीं सकता तो इसे भी और इस बेवकूफ को भी बाहर फेंक। सोचकर मत चलना कि हमारी ऑरोरा के पास कोई नहीं है जो उसे बचा सके, और तुम उसे आसानी से परेशान कर सकते हो। अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऑरोरा, तुम्हें किसने तकलीफ दी? मर्सर परिवार बहुत ताकतवर है, इसलिए मैं उसे इस मामले में शामिल नहीं कर सका। नहीं, मैं ठीक हूँ अंकल, आप वापस चले जाइए, मैं खुद संभाल लूंगी। यह मर्सर परिवार का घरेलू मामला है और इसमें बाहरी लोगों का दखल देना ठीक नहीं है। यहाँ से चले जाओ। पापा, मुझे लगता है यही ऑरोरा का छुपा हुआ प्रेमी है, जिससे उसका चक्कर चल रहा है। ये धोखा देने वाले जोड़े हैं। गंदा मुंह, इसको थप्पड़ मारो। पापा, उसने मुझे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मर्सर के घर में हाथ उठाने की जरूरत कैसे की? क्या तुम सच में सोचते हो कि मर्सर परिवार तुमसे डरता है? मिस्टर मर्सर, आपकी याददाश्त बहुत छोटी है। आज सुबह हमने स्ट्रॉन्गविल के पूर्वी उपनगर की जमीन को लेकर एक समझौता किया था। मैंने अपना वादा निभाया, लेकिन आप क्या करेंगे? क्या ऑरोरा के साथ आपका यही व्यवहार है? तो पापा बस इसलिए कि वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्होंने सच में इतनी बड़ी कीमत चुकाई। वह जमीन मर्सर परिवार के नाम हो चुकी है, कागजों में भी दर्ज है। अब पीछे हटना चाहते हो? देर हो चुकी है। और वैसे भी मैंने उसे जमीन के बदले इस्तेमाल किया, यही उसके लिए सम्मान है। जमीन की बात छोड़ो, चूंकि मैंने आपको दे दी है, मैं उसे वापस नहीं लूंगा। यह सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है, मैं उसका नुकसान उठा सकता हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ऑरोरा के लिए जो मैंने दिया, उसकी जिंदगी सुरक्षित करने के लिए जो किया, उसे आप उसका शोषण करने के लिए पूंजी बना रहे हैं। मर्सर परिवार जबरदस्ती करने में माहिर है। वो जमीन का टुकड़ा अब मर्सर नाम के तहत ही है। ये कागजों पर साफ लिखित है। तुम अब पीछे हटना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। मर्सर परिवार वाकई जानता है कैसे दबदबा बनाना है। चार्ल्स, अगर दिखावा करना है तो अपनी औकात भी पता होनी चाहिए। मर्सर परिवार हार्बर सिटी में इतना मजबूत है क्योंकि हमें हार्बर सिटी के बड़े बिजनेसमैन मिस्टर कैल्डवेल का साथ मिला है। मर्सर परिवार को नाराज करना मतलब मिस्टर कैल्डवेल को नाराज करना है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। मिस्टर कैल्डवेल? क्या हुआ, डर गए? तुम जैसे इंसान मिस्टर कैल्डवेल से मिलने तक का मौका भी नहीं पा सकते। तुम ही गलत सोच रहे हो। अगर मिस्टर कैल्डवेल मुझसे मिलना चाहें तो उन्हें 3 दिन पहले निमंत्रण भेजना पड़ेगा, और वो भी तब जब मेरा मूड हो। चार्ल्स बड़े बोलने वाले इंसान नहीं लगते। उनके लहजे से लग रहा है कि वो मिस्टर कैल्डवेल से भी ज्यादा ताकतवर है, जिनसे मर्सर परिवार डरता है। तुम तो बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बेचारा लंगड़ा, क्या वाकई खुद को बहुत बड़ा मानता है? मिस्टर कैल्डवेल तुम्हारे लिए तरसेगा, सपने में भी नहीं। चार्ल्स, मिस्टर कैल्डवेल के पास हार्बर सिटी की और नानचेक तक की आर्थिक धड़कन है। देखो, मेरी सलाह है, अभी माफी मांगो और निकल जाओ। उस जमीन की खातिर मैं तुम्हें इस बार माफ कर सकता हूँ, वरना मुझे निर्दयी न बनने पर मजबूर मत करो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? 1 मिनट के अंदर ऑरोरा के सामने घुटनों के बल माफी मांगो, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें जबरन महसूस करा दूं क्या होता है अचानक गायब हो जाना। बेचारा लंगड़ा हिम्मत करके माफी मंगवा लेगी। मैं मर्सर परिवार की प्रतिष्ठित वारिस हूँ, क्या वो इसे संभाल भी पाएगी? उसे घुटनों पर झुका दो। माँ, पापा, मुझे बचाओ। क्लोई, बेटी, उसे छोड़ दो। अंदाजा था क्लोई डोनाल्ड और डायन शॉ की बेटी है। डोनाल्ड, क्या तुम बस चुपचाप यहाँ खड़े देखोगे कि वो लोग हमारी बेटी के साथ मर्सर घर में ऐसा कर रहे हैं? क्या तुम मर्द हो भी? चार्ल्स, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। क्या सच में तुम्हें लगता है कि मर्सर परिवार आसान शिकार है? कोई है? दरवाजा बंद कर दो। क्या कर रहे हो? यह हमारा मर्सर घर है।
चाचा, मुझे पता है। पिताजी, इन कुत्तों को सबक सिखाने के लिए जाहिर है। छोटी बहन, क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलना चाहोगी? आओ, वही खेल खेलते हैं जो मैंने पागल खाने में खेला था। नहीं, मुझे नहीं खेलना है। लेकिन मुझे खेलना है। यह कितना मजेदार है। छोटी बहन, तुम अचानक क्यों सो गई? क्लोए, डार्लिंग, मेरी जान। ऑरोरा, तू तो जहरीला सांप है। तुमने मेरी बेटी के साथ ये कैसे किया? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। डोनाल्ड, वो तुम्हारे अपने खून पर हाथ उठा रही है और तुम बस तमाशा देख रहे हो। चार्ल्स, ऑरोरा, तुम दोनों तो सच में किसी कानून को नहीं मानते। तुमने मेरी बेटी को मारने की हिम्मत कैसे की? अब तुम मर्सर फैमिली और मिस्टर कॉल्डवेल के दुश्मन बन गए हो। मैं अभी मिस्टर कॉल्डवेल को सब बताऊंगी और देखना, तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी। चाचा, ये जो मिस्टर कॉल्डवेल की बात कर रहे हैं, क्या वो बहुत ताकतवर हैं? वो तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाएंगे ना? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब जब खुद ही मांग रहे हो तो मुझे दोष मत देना। ये फोन मिस्टर कॉल्डवेल की सीधी लाइन है। अभी कॉल करो उन्हें 12 बजने से पहले। अगर तुमने मिस्टर कॉल्डवेल को अपना समर्थन नहीं दिलवाया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी उनके लिए कचरा साफ करने में। चार्ल्स, तेरी हिम्मत है। असल में उस जमीन के टुकड़े के लिए मैं तुम्हें छोड़ने वाला था, लेकिन अब तुम्हें घुटनों के बल आकर मेरी बेटी से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली मालिक कौन है। तुम्हारा वक्त कम है, रुको, जल्दी ही पता चलेगा। मैं अभी मिस्टर कॉल्डवेल को फोन कर रहा हूँ। देखते हैं तुम्हारा घमंड कब तक चलता है। अपना अंजाम देखना। तो इतने सालों से मेरी आंखों के सामने ही ये सब छुप छुप कर हो रहा था। मेरी पूरी जिंदगी इन सालों में बस एक मजाक बनकर रह गई थी। माँ, मिस्टर मॉर्टन का मतलब है कि सहयोग जारी रहेगा या नहीं, यह कॉल्डवेल परिवार की आने वाली परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। और क्या हार्बर सिटी इतनी शांत रहेगी? इधर उधर की मुसीबतों से दूर रहो अभी। क्या? चिंता मत करो, मुझे अपनी प्रायोरिटी पता है। हेलो मिस्टर कॉल्डवेल, मैं हूं डोनाल्ड। प्लीज, आपको मेरी मदद करनी होगी। कोई मेरे घर में घुस आया, मेरी बेटी को मारा और मर्सर परिवार को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। वह आपकी इज्जत बिल्कुल नहीं करते। अगर 11 बजने से पहले आप नहीं आए तो वे कहते हैं कि वे कॉल्डवेल्स को हार्बर सिटी से मिटा देंगे। किस बेवकूफ की इतनी हिम्मत है कि मेरे लोगों को छूने की कोशिश करे यहाँ हार्बर सिटी में? यह चार्ल्स मॉर्टन है। क्या? किसका नाम लिया तुमने? डोनाल्ड, तुम कमीने। ध्यान से सुनो, जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता मिस्टर मॉर्टन से पंगा मत लेना। मैं जल्दी पहुंचता हूं। गाड़ी तैयार करो, अभी के अभी। मर्सर हाउस पहुंचो जितना जल्दी हो सके। चलो। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम अभी ऑरोरा से माफी मांग लोगे तो मैं ऑरोरा की खातिर इस बात को नजरअंदाज कर सकता हूं। मैं अब इसका पूरा नहीं मानूंगा। वरना क्या? मरने वाले हो फिर भी गाल बजा रहे हो। मुझे नहीं लगता हमें मिस्टर कॉल्डवेल का इंतजार करना चाहिए। मैं तुम्हें और जिस बेवकूफ को तुम बचा रहे हो अभी कब्र में भेज दूंगा। उसके पास बचाने के लिए कौन सा पत्ता है? या बस दिखावा कर रहा है? अगर बात बढ़ गई तो मुझे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी यूज करनी पड़ेगी और उसे जबरदस्ती यहाँ से निकालना पड़ेगा। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैं यही हूं। तू घटिया आदमी है, अभी यही बंद कर। मिस्टर कॉल्डवेल, आप आखिरकार आ गए। देखो, ये चार्ल्स है। चुप रहो। मैंने अपनी आधी जिंदगी इसे बनाने में लगा दी। मैं बड़ी मुश्किल से मिस्टर मॉर्टन की थोड़ी सी कृपा हासिल कर पाया हूं। तुम बेवकूफ, सब बर्बाद कर दिया। तुम 10,000 बार मर भी जाओ तो भी कम है। मिस्टर मॉर्टन, मैं अपने लोगों पर काबू नहीं रख सका और देर से आया। माफ कीजिए कि इन मूर्खों ने आपको परेशान किया। कृपया मुझे सख्ती से सजा दीजिए। मिस्टर कॉल्डवेल असल में उससे माफी मांग रहे हैं। ये चार्ल्स आखिर है कौन? मुझे यकीन नहीं होता। मिस्टर कॉल्डवेल, वो तो बस अपाहिज है। आप उसके लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो है कौन आखिर? चुप रहो, तुम तुच्छ कीड़े हो। मिस्टर मॉर्टन की पहचान तुम्हारे सवाल करने लायक नहीं है। मर्सर परिवार की हैसियत ही क्या है? अपने बड़ों का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर दी? डोनाल्ड, माँ, आप नीचे क्यों आ गई? मिस्टर मॉर्टन, मिसेस मर्सर,
जो आज रात हुआ उसके लिए मर्सर परिवार को ऑरोरा से माफी मांगनी चाहिए और हमने आपको भी नाराज किया। डोनाल्ड मर्सर और उसकी बेटी लालच में अंधे हो गए थे। जो मिला वही उनका हक था, लेकिन ये मर्सर एस्टेट और यहाँ तक कि मर्सर ग्रुप की कोर संपत्ति भी वॉरेन परिवार की पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ी है। इसका मतलब क्या है? मैं क्लेयर अयोग्य हूँ। मैं पारिवारिक कारोबार नहीं बचा सकी और ऑरोरा को दुख झेलना पड़ा। मर्सर परिवार को माफ करने की हिम्मत नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि वॉरेन संपत्ति और ऑरोरा की खातिर थोड़ी दया दिखाएं। वॉरेन परिवार को खड़ा होने के लिए कुछ आधार छोड़ दें। मैं यहीं रुकूंगी। मैं ऑरोरा के लिए रुकूंगी, उस बिजनेस की रक्षा करने के लिए जो उसका हक है, उस दिन तक जब वो खुद वापस आएगी और अपना सब कुछ वापस ले लेगी। तो माँ, ये सब अब तक सहती आई हैं। वो इसलिए ठहरी हुई हैं ताकि मेरे लिए नींव बची रहे। जब तक मर्सर परिवार मुझे फिर से नहीं आजमाता, मैं तैयार हूँ कि हमारे पुराने गिले शिकवे फिलहाल छोड़ दूं। लेकिन मर्सर ग्रुप तो मैं खुद वापस लूंगी। चाचा, मैं थक गई हूँ, चलो घर चलते हैं। ठीक है। रेमंड कैल्डवेल। आज्ञा दीजिए मिस्टर मॉर्टन। चूंकि श्रीमती मर्सर ने बात कह दी है, मैं उन्हें ये एहसान दे देता हूँ, मर्सर परिवार की बात अब यही खत्म मानी जाए। आगे के कदम जो भी ऑरोरा करना चाहे वो खुद तय करेगी। यहाँ सब साफ कर दो। मैं नहीं चाहता कि कोई दोबारा उसे परेशान करे। धन्यवाद मिस्टर मॉर्टन। धन्यवाद श्रीमती मर्सर, मुझे समझ आ गया। सब ठीक से संभाल लूंगा। ऑरोरा, घर चलो। ठीक है। चिंता मत करो ऑरोरा, मैं तुम्हारी इस आखिरी विरासत की रक्षा करूंगा। तुम जा गई हो? ठीक से सोई थी? चाचा, वो कब आए थे? अभी मैंने नींद में कुछ अजीब तो नहीं बोला ना? मैंने मुंह से लार तो नहीं बहाई थी? चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हे भगवान, ये बॉडी तो मास्टर्स की वेलनेस मैनुअल्स में छुपाए गए चित्रों से भी बेहतर है। मैं इसे छूना चाहती हूँ। चाचा, आपकी कॉलर खुली हुई है, मैं ठीक कर देता हूँ। तुम्हारे उस छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? ऐसा नहीं है। अरे, मैं बस मदद करना चाहती हूँ। मिस मर्सर, नाश्ता तैयार है। सॉरी, माफ कीजिएगा मास्टर मॉर्टन। मिस मर्सर, वैसे मैंने कुछ नहीं देखा। प्लीज आप जारी रखें। चाचा, मैं अब तैयार होने जा रही हूँ। बाय चाचा। मास्टर मॉर्टन, मिस मर्सर के लिए आपकी फीलिंग्स सिर्फ कृतज्ञता से कहीं ज्यादा हैं कि उन्होंने आपकी जान बचाई, है ना? मुझे लगता है आप दोनों तो सच में भगवान ने जोड़ा है। तुम बहुत बोल रहे हो। सब कुछ तैयार करो। जोना आज वापस आ रहा है। मैं और ऑरोरा उसे मिलने जा रहे हैं। जी मास्टर मॉर्टन। क्या ये हो सकता है कि मेरी ऑरोरा के लिए फीलिंग्स असल में रोमांटिक हैं? ऑरोरा, मैं थोड़ी देर में तुम्हें किसी से मिलवाने ले जा रहा हूं। वो मेरा भतीजा है। उसकी उम्र भी तुम्हारे आसपास ही है। उसका नाम जोना मर्टन है। जोना। चिंता मत करो। वो थोड़ा शरारती है, लेकिन दिल से बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है। मिस मर्सर को पहले कमरा 306 में ले जाओ। जी मिस्टर मार्टिन। अंकल, क्या आप मेरे साथ ऊपर नहीं आ रहे? शांत रहो, मुझे थोड़ा काम निपटाना है। मैं जल्दी लौटूंगा। वेड तुम्हें पहले ऊपर ले जाएगा। नहीं, वेड को आपकी देखभाल करनी चाहिए अंकल। अंकल, तो आप जल्दी से वापस आइए। सच कहूं, मुझे अकेले डर लगेगा। ठीक है, मैं जितनी जल्दी आऊंगा। चलो। मूर्ख बनने का नाटक करना बहुत थका देता है। मास्टर के साथ भूत पकड़ने से भी ज्यादा थकावट होती है। पूरा शरीर दुख रहा है।
माफ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कोई बात नहीं। आजकल पपराजी की नौकरी में इतना दबाव है क्या? मुझे यहाँ वापस आए 5 साल हो गए हैं। कब से स्ट्रॉन्गविल में इतनी जोशीली लड़की आ गई? ये अंदाज, ये तेवर, वो सच में इंडस्ट्री की आधी नामचीन सुंदरियों को टक्कर दे सकती है। सुनो, तुम्हें दिखता नहीं क्या? माफ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। किसी को टक्कर मार दी और सोचती हो निकल जाओगी? तुम्हें पता भी है ये बैग कितना महंगा है? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आज इंसाफ के लिए अच्छा दिन है। मेरी लिमिटेड एडिशन। ओ लीडर, चलते वक्त अंधे हो क्या? पैसे निकालो। अगर तुमने सही मुआवजा नहीं दिया तो निकलने का सोचो भी मत। सर, कृपया छोड़ दीजिए। मैं साफ सफाई के पैसे दे सकता हूँ, लेकिन हाथ मत लगाइए। साफ सफाई? सपने में भी मत सोचना, पूरा असली दाम चुकाना पड़ेगा। अपनी बदकिस्मती ट्रांसफर कर रहा हूँ। मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है। बदकिस्मती की ही बात है। तुम्हारी बैंड अब तो और भी ज्यादा खराब हो गया। सर, लगता है आपकी किस्मत आज कुछ खास अच्छी नहीं है। क्या मैं होटल मैनेजर को बुलाऊं ताकि वो आपकी मदद करें सफाई में, या फिर आप खुद ही पहले साफ हो लें? आज क्या हो रहा है? सब कुछ बड़ा अजीब है। समझो, किस्मत अच्छी है तुम्हारी लड़के। आज मैं गोली झेल रहा हूँ, फिर कभी रास्ते में मत मिलना। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ? वो उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, है ना? चाचा, ये कैसी शक्ल बनाई है? क्या आप फिल्म सेट से भागकर आ रहे हैं? अरे चाचा, आप समझ नहीं रहे। मैं अब एक आइडल हूं जिसके करोड़ों फैंस हैं। अगर मुझे कोई पहचान ले तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चाचा, सच्चाई बताइए, क्या अब आप खिल रहे हैं? यह कितना रोमांटिक है। क्या सच बोल रहे हैं चाचा? अब तो आपको सच में वो चमक महसूस हो रही है। कौन सपरी आपके लिए आसमान से उतरी है? जब हम उससे मिलें तो अच्छे से मिलेगा। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? सच कहूं चाचा, अभी एंट्री पर मैंने एक लड़की देखी जो एक देवी जैसी लग रही थी। उसका स्टाइल तो जबरदस्त था। इस समय मुझे पूरी तरह समझ आ गया कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। सच में चाचा, अगर आप उस वक्त मेरे साथ होते, वाकई आपको भी लगता वो कमाल की है, खूबसूरत। लगता है आपको भूख नहीं लगी है। वाई, मुझे अंदर लेकर चलो। ऑरोरा शायद अब बेचैन हो रही होगी। हाँ, मास्टर मार्टिन। मैं तो अभी इतने गुम हो गया था कि उसका नंबर पूछना या फोटो लेना भूल गया। मेरी गलती। रुको चाचा, वो ऑरोरा, क्या वो मेरी होने वाली चाची है? मैं अभी तैयार नहीं हूं। नामों से ज्यादा खुला मिलना मत करना। ऑरोरा अभी छोटी है। अंदर जाएंगे तो अदब से रहना, और अंदर वो बातें मत बोलना जो नहीं बोलनी चाहिए। ऑरोरा को अभी तक मेरे बारे में सब कुछ नहीं पता। कुछ भी खुलासा मत कर देना। चाचा, यहां से वहां तक कुछ ही गज हैं, और आपने ऑरोरा का नाम कम से कम सैकड़ों बार ले लिया। आखिर है तो वो सीधी सादी छोटी सी लड़की ही। अगर वो सुन भी ले तो समझेगी ही क्या? अगर तुमने उसका जरा भी अपमान किया तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। ये लो, 2 लाख रुपए हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे चिल्लर ही है। चाचा, आज इतने दिलदार क्यों बन गए? हाँ, मुझसे वादा करो। कसम से, मैं जोना मॉर्टन आज एकदम चुप रहूंगा। एक भी गलत बात मेरे मुंह से नहीं निकलेगी, वरना मेरा नया एल्बम नहीं बिकेगा। बस अब बात बनी। चलो चलते हैं। मुझे तो देखना है ये ऑरोरा आखिर है कौन, जो हमारे घर के आइस बॉक्स चाचा को भी पिघला गई।
इंतजार करवाने के लिए माफ करना। रास्ते में थोड़ी देर हो गई। सफेद गुलाब कितने खूबसूरत हैं। ये पहली बार है जब किसी ने मुझे फूल दिए हैं। क्या तुम्हें पसंद आए? मुझे बहुत पसंद आए। धन्यवाद चाचा। जोना, तू इतना सोच क्यों रहा है? आजा, हेलो बोल दे जल्दी से। नमस्ते, मैं जूना मॉर्टन हूँ। ये मेरी लीड। अरे नहीं, सच में वही है। क्या इत्तेफाक है। तुम अंकल, ये लड़का कितना हैंडसम है। मैं अकेले में इससे थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ, बस एक पल के लिए। क्या मैं कर सकती हूँ? ठीक है, बहुत दूर मत जाना। वेड, जरा ये पकड़ना। वेड, क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ? ओहो, क्या आजकल की लड़कियों को सिर्फ वही लड़के पसंद आते हैं जो युवा, एनर्जेटिक और अच्छे से तैयार रहते हैं? वेड, यह मेरे लिए पकड़ो। मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर तुम वादा करो कि तुम चलाओगी नहीं। सुन रही हो? We have lied. अगर तुमने चिल्लाने की हिम्मत की तो तुम हमेशा बेसुरा गाओगी। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, कसम खाओ। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। तरीका जिस तरह से तुम बात करती हो बिल्कुल बेवकूफ लड़की जैसी नहीं लगता। मेरे चाचा ने कहा था कि तुम्हारा IQ सिर्फ 3 है। उन्होंने झूठ बोला था। तुम ध्यान नहीं दिया। कम बात करो। क्या ये इसलिए क्योंकि मेरे चाचा को डर था कि तुम्हें कोई परेशान करेगा, तो उन्होंने सबको बताया कि तुम्हारा IQ थोड़ा कम है ताकि तुम्हें बचा सकें? वाह, मेरे चाचा की ये चाल कमाल है। वाकई एक रक्षक ही। एंटी, आप बहुत मेहनत करती हैं। मेरे और मेरे चाचा के लिए यह एक्ट साथ निभाना। आप जरूर थक गई होंगी। चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारे और मेरे चाचा के प्यार का सबसे वफादार रक्षक रहूंगा। मैं वादा करता हूँ कि इसे पूरा राज रखूंगा। क्या आंटी, प्लीज जोना, मेरी बात सुनो। मेरे और मेरे चाचा के बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ओह, समझ गया। अभी वेट से सुना कि तुम दोनों कमरे में बहुत करीब एक्टिंग कर रहे थे। मुझे एक सवाल है, क्या तुम दोनों? हमने कुछ भी नहीं किया। शश, बस और मत बोलो। समझ गया, मैं तो बस तुम्हारे रोल प्ले का हिस्सा हूँ। जो भी हो, गलत फहमी में ही रहने दो, वरना और बुरा हो जाएगा। कम से कम उसे पता नहीं चला कि मैं ड्रामा कर रही थी। उसने हमारे लिए एक बहाना भी बना दिया। चलो इसी में निभा लेते हैं। समय मिले तो धीरे धीरे सब संभालूंगी। चलो ऑरोरा, ये ट्राई करो। तुम्हें मीठा पसंद है। शुक्रिया अंकल। आप भी खाइए अंकल। मछली की खुशबू है, बहुत टेस्टी है। ठीक है, धन्यवाद ऑरोरा। अरे, तुम दोनों पागल आशिक। प्लीज, क्या तुम लोग आज की थीम का सम्मान कर सकते हो? अगर मुझे ठीक से याद है, आज मेरा वेलकम डिनर होना था। क्या तुमने सोचा है कि मैं जो अभी सिंगल हूँ कैसा महसूस करता हूँ? क्या तुमने मेरे पर रखे खाने का भी सोचा है? सब कुछ नींबू जैसा लगने लगा है। इस वक्त ऑरोरा का ध्यान रखना जरूरी है। बस खाना खाओ। अंकल, आप तो मुझे सबसे ज्यादा बिगाड़ते थे। हेलो, मुझे पूरी जानकारी है। ठीक है, मैं जल्दी पहुंचता हूं। ऑरोरा, ऑफिस में कुछ काम आ गया है, मुझे जाकर संभालना पड़ेगा। ठीक है। योना, ऑरोरा का अच्छे से ख्याल रखना। उसके साथ बैठकर खाना खाना। खाना खत्म होने के बाद उसे घर छोड़ देना। हाँ, याद रखना, देर तक बाहर मत रहना। चिंता मत कीजिए अंकल। एंटी को मैं देख लूंगा। मैं वादा करता हूँ उनका पूरा ध्यान रखूंगा। हाँ। मैं निकलता हूँ। ठीक है, शो खत्म। चलो सामान समेटते हैं और वापस चलते हैं। अरे रिलैक्स एंटी, शानदार नाइट लाइफ तो अभी शुरू हुई है। चलो मैं तुम्हें मजेदार जगह ले चलता हूँ।
पता नहीं क्यों अचानक अजीब सा ऑरोरा, अगर तुम्हें आवाज ज्यादा तेज लग रही है तो यहीं थोड़ा आराम कर लो। मैं थोड़ा डांस करने जा रही हूँ। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हें जल्दी घर ले जाऊंगी। बाय। इधर उधर मत घूमना। हेलो एंसी, ओह माय गॉड, आकर मुझे बचा लो। ये तो पूरी मुसीबत हो गई। अबे साइड हो, मुझे अंदर आने दे। तुम जानती हो मैं कौन हूँ। ओरा ओरा, तुम बेवकूफ हो। यहाँ क्या कर रही हो? तुम जरूर गलत हॉल में आ गई हो। वहीं रुक जाओ। ये नाइट शेड बार है। ये वीआईपी रूम है। यहाँ बस अमीर और रसूखदार लोग ही आते हैं। ऐसे ही कोई भी इंसान यूं ही अंदर नहीं आ सकता, खासकर ऐसे लोग जैसे तुम जिनका दिमाग थोड़ा कम है। मैडम, क्या आपको जरूरत है कि मैं इस लड़की को बाहर भगा दूं? बिल्कुल है। इसे अभी बाहर निकालो। नाइट शेड तो स्ट्रॉन्गविल की सबसे बेहतरीन क्लब है। यहाँ किसी को भी मत आने दो। इससे क्लब की इज्जत कम होती है। अगर वो दूसरे गेस्ट्स को डरा दे तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगी? ये सही कह रही है। यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, खासकर तुम जैसी जिसका घर दिवालिया हो गया है और अब यहाँ अमीरों जैसी एंट दिखा रही हो। अगर मुझे सही याद है, फास्टर परिवार अब कोई मायने नहीं रखता, सही है ना? औरोरा, अब तुम बेवकूफ नहीं रही। बस अपने रूल्स फॉलो करो और इसे संभालो। दूसरे गेस्ट को डिस्टर्ब मत करने दो। जी मिस मर्सर। अरे तुम तो चलो पी लो। रुको। एंटी, आप आखिरकार आए। ये दोनों मुझे तंग कर रहे हैं। अच्छा, एक और छोटी सुंदर लड़की। क्या तुम भी अपनी मर्जी से हम लड़कों के साथ खेलने आई हो? तो फिर हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। हाँ हाँ हाँ। तुम इनके साथ कैसे फंस गई? आंटी, मैं गलत कमरे में चली गई थी। मेरे साथ चलो। ठीक है। हरेक, जारी हो। इतना आसान नहीं है। उसने हमसे शर्त में पैसा लगाया था, अब तक चुका नहीं पाया। हार कर भागना चाहता है। कौन सी शर्त? साधारण है। एक बार हारो तो एक कपड़ा उतारो या एक पैक पी लो। ये जो खूबसूरत लड़का है उस पर हमारी 10 ड्रिंक बकाया है। अब चूंकि तुम इसके लिए खड़ी हो रही हो तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ खेलो। चलो, ज्यादा बड़ी शर्त लगाते हैं। हाँ हाँ हाँ। इस कार्ड में 20,000 हैं। कोई दिन नहीं है। आज रात तुम्हारे सारे खर्चे कवर हो जाएंगे, साथ ही तुम्हें जो तकलीफ हुई उसका हर्जाना भी। लड़का मेरे साथ जा रहा है। अरे और काफी समय से नहीं मिले, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? पुराने दोस्त मिले हैं तो बात करनी चाहिए। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अब तक जोना और आउरा को घर ले गया होगा। गाड़ी रोक। और आउरा यहाँ थी, जाकर पता लगाओ। ठीक क्या हुआ पता करो। इसे यहाँ दे। इसे वापस कर। क्या अब भी मदद के लिए कॉल करने की कोशिश कर रही हो? किसे कॉल कर रही हो? चार्ल्स को? वैसे मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुम इतनी आसानी से फंसने वाली ना होती तो ये चुड़ैल तुम्हें ढूंढने कभी ना आती। वो इतनी आसानी से मेरे जाल में कैसे फंसती? एडम प्रसाद, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मेरे पापा और मेरे अंकल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करूंगा यंग मास्टर मॉर्टन, लेकिन वो इस हरामी ने मुझे धोखा दिया है और मुझे बेवकूफ बनाया है। आज तो मैं इसका हिसाब जरूर चुकता करूंगा। हमारे प्यारे यंग मास्टर मॉर्टन को अगले कमरे में ले जाओ, उसे बंद कर दो। जब तक मेरा काम खत्म ना हो उसे बाहर मत निकलने देना। जी मिस्टर प्रेस्कॉट। एडम, मुझे छोड़ दो। एडम, तुम मेरी मौसी को हाथ लगाने की हिम्मत कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हटो। मेरी मौसी को छोड़ दो। ऑरोरा, तुम अब तक नादान बनने का नाटक कर रही थी, अपने खेलों से मुझे घुमा रही थी।
अब तो तुमने अपना पंजा उस अपाहिज चार्ल्स पर भी गड़ा लिया। खुद उसके पीछे जा रही हो। तुमने मुझे पूरे शहर में हंसी का पात्र बना दिया। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे धोखा देने का अंजाम क्या होता है। एडम, जब तुम्हें पता है कि मैं मर्सर परिवार की वारिस हूँ, तो तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मर्सर परिवार की ताकत क्या है। वो प्रेस्कॉट से कहीं ज्यादा है। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मर्सर परिवार कभी भी ये बात छोड़ने वाला नहीं है। मिस मर्सर, अब ड्रामा बंद करो। क्लो पहले ही मुझे बता चुकी है कि वही असली मर्सर परिवार की वारिस है। तुम तो बस मर्सर परिवार से निकाली हुई हो। उसने वादा किया है कि अगर मैंने तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दिया तो प्रेस्कॉट परिवार को मर्सर परिवार का पूरा समर्थन मिल जाएगा। हमारा तो भाग्य ही बन जाएगा। और ये कमरा तुम्हारे लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। क्या चल रहा है? मेरा सिर इतना चकरा क्यों रहा है? मैं अपनी ताकतें इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। तुम इतनी अजीब हो। क्या सोचा था मैंने तैयारी नहीं की होगी। मैंने बहुत पहले ही कमरे में बेहोशी वाला गैस छोड़ दिया था। देखो, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। कुछ ही देर में कुछ लोग अंदर आएंगे और तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। कैल, ये वीडियो लॉन्च कर दी जाएगी, लेकिन उनके मजे लेने से पहले मुझे पहले मजा लेना है। कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ हो। अब बस मजे लो मेरे सामने रहम की भीख मांगते हुए। अंकल, आप कहाँ हो? ठीक है, तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगे। फिर मेरा हाथ भारी होने का दोष मत देना। मुझे छोड़ो साले कमीने। वहीं रुक जा। कौन है जो मेरी मौज में खलल डाल रहा है? अंकल, मुझे बचाओ। डर मत करो ऑरोरा, मैं यहाँ हूँ। मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। इसे बस जिंदा छोड़ दो। मैं इसका ऐसा हाल करूंगा कि मौत मांगे। चाचा, आखिर आप आ ही गए। मैं बहुत डर गई थी। ऑरोरा, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं यहीं हूँ। चलो अब घर चलते हैं, ठीक है? चार्ल्स, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बहुत बुरा महसूस हो रहा है। उसका शरीर इतना गर्म क्यों है? तुम्हारे साथ कुछ नशीली चीज की गई है? गर्मी? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। चाचा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कृपा करके मदद करो। मदद करो प्लीज। ऑरोरा, बस थोड़ा और सह ले। अब हम घर पहुंचने ही वाले हैं। जी चलो, 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर हमें विला पहुंच जाना चाहिए। जी मास्टर मॉर्टन। क्या तुमने सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया? खासकर वो लड़की जो ऐसी घटिया हरकतें कर रही थी, खुद को उस आदमी पर डाल रही थी। चिंता मत करो मिस मर्सर, कोण बिल्कुल साफ है और फुटेज भी एकदम क्लियर है। हमने एक भी क्लोज अब मिस नहीं किया। यकीन मानो ये मामला बहुत चटपटा है। ठीक है, कल सुबह सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि ऑरोरा की खबर बार में रात के वक्त शराब पीने और लग्जरी कार में बेहयाई करने, अपने स्पॉन्सर को तंग करने वाली खबर स्ट्रॉन्ग विल में फैलाई जाए। मेरी बेरुखी के लिए मुझे दोष मत देना ऑरोरा। खुद को दोष दो। तुम मुझसे टक्कर लेने क्यों आई? तुम्हारा तो नसीब ही है कि गटर में सड़ती रहो। ऑरोरा, 1 मिनट रुको। मैं तुम्हारे लिए जल्दी से कोई डॉक्टर बुला देता हूँ। मत जाओ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मदद करो। मदद करूं? ऑरोरा, ध्यान से देखो। तुम्हारे सामने कौन है? पहचानो तो सही। मुझे पता है। Tell me, आप चार्ल्स हैं? आप मेरे अंकल हैं?
कृपया मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ऑरोरा, आज की रात याद रखना मैं कौन हूं। आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो। सारी संबंधित खबरें और फोटो, चाहे ऑनलाइन हो या असल जिंदगी में, सब कुछ पूरी तरह से मिटा दो। मुझे एक भी कानाफूसी सुनना नहीं चाहिए। कुछ भी करना पड़े कर लो। ऑरोरा, अब से मैं तुम्हारी दुनिया की हिफाजत करूंगा। मैं किसी को भी या किसी भी चीज को तुम्हें जरा सा भी चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। इतना दर्द क्यों हो रहा है? मत जाओ। तुम चार्ल्स हो। तुम मेरे चाचा हो। हे भगवान, कल रात मुझे नशा दे दिया गया था और फिर मैंने चार्ल्स के साथ जबरदस्ती की। मैंने सच में उनके साथ जबरदस्ती की। अब तो मेरी खैर नहीं। अरोरा, क्या तुम पागल हो गई हो? वो चार्ल्स हैं। हेलो जूनियर एंकल मास्टर, अभी पता चला कि एडम और क्लोए ने सारा प्लान किया था कल। क्या आप ठीक हैं? आप अभी कहाँ हैं? मैं अभी आ रहा हूँ। ओह, मैं ठीक हूँ। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। पर अभी गाड़ी ले आओ और मुझे ले जाओ। हमें क्लोए के घर जाना है। हर कर्ज का कोई ना कोई लेनदार होता है। अब वक्त है असली दोषी को ढूंढकर हिसाब चुकता करने का। अभी आ रहा हूँ। वो जा चुकी है। पापा, वो बागी बेटी, उसने हिम्मत दिखाई और नादान बनने का नाटक किया। हम सबको मूर्ख बना दिया। जब वो वापस आएगी मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। मर्सर परिवार की इज्जत उसकी वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई है। सभी यही हैं। क्या आप मेरा इंतजार करते हैं सिर्फ इसलिए कि मैं लौटने पर सबके सामने पूछताछ हो सके? तुम्हें अब भी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? खैर, यह मेरा घर है। मैं क्यों वापस नहीं आऊं? कुछ लोग तो अलग ही होते हैं। तुमने मेरी पहचान चुरा ली और तुम्हें वाकई अपनी हैसियत पता होनी चाहिए। अगर क्लोई ने मुझे न बताया होता तो मैं अब भी अंधेरे में ही रहता। सिर्फ नादान बनना ही नहीं, तुम बाहर जाकर मजे भी कर रही थी और ऐसे बेशर्म काम कर रही हो। मर्सर परिवार की इज्जत पूरी तरह तेरी वजह से बर्बाद हो गई है। खुद ही देख लो। अगर मैं कहूं कि ये सब क्लोई ने रचा है, तुम्हारी लाडली बेटी ने, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? ये तो सबूतों के साथ साफ है और फिर भी तुम बहाने बना रही हो। क्लोई इतनी भली है, वो भला ऐसा कुछ कैसे कर सकती है? देखो, मैंने तो कहा था वजहें केवल उनके लिए होती हैं जो उन पर यकीन करना चाहते हैं। लेकिन मैं आज यहाँ तुमसे इन छोटी छोटी बातें पर झगड़ा करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ हूँ अपना हक वापस लेने के लिए। मर्सर ग्रुप, तुमने बहुत शर्मनाक हरकत की है। देखो, मैंने तुम्हें मर्सर फैमिली से निकाला तक नहीं, मैंने तुम्हें पिता होने के नाते रहम दिखाया है। अब भी मर्सर ग्रुप के लिए सपने देख रहे हो। मैं अभी मरा नहीं हूँ। डैड, आप अभी मरे नहीं हैं, लेकिन मुझे मिल गई है वो वसीयत जो मेरे दादाजी ने मेरे लिए छोड़ी थी। कसम से वो वसीयत ये वही है जो मेरे दादाजी ने बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में मेरे लिए रखी थी ताकि मैं 20 की उम्र पार कर लूं। वसीयत में साफ लिखा है कि मर्सर ग्रुप ऑरोरा को विरासत में मिलेगा। मैं आज वापस आया हूँ मर्सर ग्रुप संभालने के लिए। यह नामुमकिन है डैड। ये झूठ बोल रही है। दादाजी ग्रुप किसी बेवकूफ को जो कुछ नहीं जानता विरासत में कैसे दे सकते हैं? उसके पास कौन सा हक है? जानो, ये लड़की बचपन में खो गई थी और इस परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया। जैसे ही यह वापस आई, सारा कुछ क्लो से छीनना चाहती है। यह तो बिल्कुल गलत है।
इतने सालों से क्लो और मैंने तुम्हारे लिए और इस परिवार के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। अगर ग्रुप उसे दे दिया तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसी माँ वैसी बेटी, सच में अशिक्षित गंवार पागलपन है। क्या तुम सब भूल गए? मर्सर ग्रुप पर मालिकाना हक वॉरेन का है। सिर्फ मेरी माँ और मैं वॉरेन खून के वारिस हैं। वॉरेन फैमिली कब की खत्म हो चुकी है और तुम्हारी माँ तो लगभग मर गई है। तुमने वाकई सारी हदें पार कर दी हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? मिस्टर मर्सर, अगर आपने उसे छूने की कोशिश की तो देख लीजिए। चार्ल्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटे, मुझे आजमाया और अब छोड़कर जाना चाहते हो। तुम ऐसे चुपचाप निकल गए। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे देखने आया। अगर कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे। तुम्हारी टांगे, तुम तो लंगड़े नहीं हो। मैंने कब कहा था कि मैं लंगड़ा हूँ? जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। पूरा संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। ऑरोरा, अपने आस पास के लोगों को देखो। ये कैसे लोग हैं? झूठ से भरे, घटिया पृष्ठभूमि वाले। मैं कैसे निश्चिंत रहूं कि मर्सर ग्रुप तुम्हें सौंप दे? ऑरोरा, क्या तुम यूं ही खड़ी रहोगी और एक बाहरी आदमी को हमारे घर में इतनी बेइज्जती करने दोगी? क्या तुम्हें अपने पिता के तौर पर मुझ में कोई इज्जत बाकी है भी या नहीं? फिक्र मत करो, आज से मर्सर ग्रुप अब नहीं रहेगा, सिर्फ वॉरेन ग्रुप रहेगा। अंकल, यहाँ की हवा से मुझे उल्टी आ रही है। चलो यहाँ से। ठीक है, चूंकि तुम इतना अड्डे हुए हो। 3 दिन बाद मर्सर ग्रुप अपनी वार्षिक शेयरधारकों की बैठक आयोजित कर रहा है। अगर तुम वहां जा सकते हो और आधे से ज्यादा शेयरधारकों को अपनी तरफ कर सकते हो तो मैं तुम्हारी काबिलियत मान लूंगा। मैं सहमत नहीं हूँ। मर्सर ग्रुप तो शुरू से मेरा ही था। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। अगर तुम्हें यहीं रहना है तो तुम्हें मेरी डेस्क वर्कर बनकर रहना पड़ेगा। ऑरोरा, बस देखो, मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। अंकल, कौन से अस्पताल में तुम गए थे वो नकली टांग लगवाने के लिए? टेक्नोलॉजी कमाल की है। लगता ही नहीं नकली टांग है। चलने पर बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये नकली है। आजकल टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। ऑरोरा, पास करो। मैं तो बस छू रहा हूँ, वैसे भी असली नहीं है। थोड़ा छूने में क्या फर्क है? तुम तो बहुत कंजूस हो। ठीक है, तुम्हारे सवाल खत्म। अब मेरी बारी है पूछने की। क्यों इतनी अनजान बन रही हो? और आज सुबह तुम बिना कुछ कहे चली क्यों गई? अच्छा, मैं समझा सकती हूँ। तो तुम्हें बेहतर होगा मुझे ठीक से बताओ, असल में चल क्या रहा है? ऑरोरा, अगर मैं कहूँ कि आज सुबह मुझे तुम्हारे किस्से उठाया गया तो क्या तुम यकीन करोगी? हिलो मत। अंकल, तुम्हारी टांगे। मैंने कब खुद तुम्हें बताया था कि मेरी टांगे नकली हैं? और 3 साल पहले तुमने मुझे पहाड़ के नीचे बचाया था। तब तुम साफ तौर पर एक समझदार और बहादुर लड़की थी। क्या हुआ? अब इतनी शर्मीली क्यों हो रही हो? तो तुमने मुझे हमेशा से पहचाना था। तब तुम खून से लथपथ थी। मैंने सोचा। बिल्कुल, मुझे तुम्हारी याद है। तुम्हारी आंखें तब भी उतनी ही चमकीली थीं। बस जब मैंने तुम्हें ढूंढा तब तक तुम एक छोटी सी बेवकूफ बन गई थी। पता है मुझे कितनी चिंता हुई थी। माफ कर दो, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे बस डर था कहीं कोई बुरा इंसान न मिल जाए। अंकल, शांत हो जाओ। तुमने ठीक से बर्ताव नहीं किया। तुमने झूठ बोला और भाग गए, तो सजा तो मिलेगी। जो कुछ भी कल रात और अभी अभी हुआ, उसके बाद तुम्हें मुझे अंकल नहीं कहना चाहिए।
अरे चाचा, आप कब वापस आ रहे हैं? क्या हाल है मेरी जान? क्या आपको मेरी याद आती है? मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो बताना है। ओह, क्या खुशखबरी है? मैं अंदाजा लगाऊं क्या ये कि मर्सर ग्रुप के सारे शेयर होल्डर्स आपसे पूरी तरह मान गए हैं? ना, अगर मैं बता दूं तो सरप्राइज कैसे रहेगा? वैसे भी जब आप वापस आएंगे तब बताऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरोरा, क्लोई ने तुम्हें कितना दिया? मुझे जाने दो, मैं तुम्हें 2 गुना पैसे दूंगा। चलो बकवास बंद करो। हम आज यहाँ पैसे के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ तुम्हारी जान लेने आए हैं। अगर दोष देना है तो खुद को दो, इतना बेखबर रहने के लिए। तुम्हें चार्ल्स से चिपके रहना ही था और किसी के रास्ते में आकर खड़ी हो गई। प्रेस्कॉट परिवार रातों रात कैसे बर्बाद हो गया, उसके पीछे वही था। तो चार्ल्स, तुमने ये बात मुझसे इतने समय तक छुपाई। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम बस एक बेघर बेवकूफ अनाथ हो, और फिर भी मैंने तुमसे शादी करना चाहा था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। मुझे जाने दो, जल्दी करो, मैं उसे हिसाब चुकाने जा रही हूँ। उसकी मीठी बातों पर मत भरोसा करो। अगर हम उसे छोड़ दें तो क्या हम बच पाएंगे? उसका मुंह बंद करो जल्दी से। क्लोई, मुझे पता था कि तुम यहीं हो। क्या चेहरा दिखाने से इतनी डर लग रही है, या फिर तुम्हें भी लगता है कि तुम एक गटर में छुपे चूहे जैसी हो जो उजाले से छिप रही हो? मेरी प्यारी बहन, तुम मौत के निहाने पर हो और फिर भी इतनी जिद्दी हो। औरोरा, मेरी प्यारी बड़ी बहन, इतना सब कुछ होने के बाद आखिरकार तुम मेरे हाथों में आ गई हो। क्लोई, मैंने तुम्हें मौका दिया था। तुम ही थी जिसने सुनने से इनकार कर दिया और खुद को इस हाल में पहुंचा लिया। तुम अपराध कर रही हो। तुमने मुझे मौका दिया। मर्सर ग्रुप तुम्हारा क्यों है? तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे क्यों रहती हो? ये सही नहीं है। मैं तुमसे किस बात में कम हूँ? मामला खराब है। क्लोई भी पहले से तैयार थी। जादू एक बार फिर फेल हो गया। क्लोई, मैं आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, कोई बेवकूफी मत करना। अब भी सब कुछ रोकने का वक्त है। तेरी आज मैं तुम्हें सबसे दर्दनाक मौत देने वाली हूँ। वहीं रुक जाओ। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें जरूर इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम अपने पैदा होने पर पछताओगे। चार्ल्स, लगता है तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है। उसके लिए तुम अपनी जान तक देने को तैयार हो। मेरी बात सुनो क्लोए, मैं तुम्हें जो चाहो दे सकता हूँ। पैसा, पावर और स्टेटस, ये सब मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अगर मैं कहूँ मुझे तुम्हारी वो सारी मेहनत चाहिए जो तुमने 10 साल से ज्यादा लगाकर कमाई है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? हाँ, मेरा ग्रुप, शेयर और सारी प्रॉपर्टी मैं अभी इसी वक्त इन सब का ट्रांसफर कर सकता हूँ। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके दिल में मैं इतनी अहमियत रखती हूँ। चार्ल्स, उसके लिए तुम सच में कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी जो मेरा नहीं हो सकता, वो उसे भी नहीं मिलेगा। आज मैं तुम्हें मजबूर करूंगी कि तुम उसकी मौत अपनी आंखों के सामने देखो। उसने पुलिस को बुलाया है, वो समय निकाल रहा है। क्योंकि मैं आज यहाँ आई हूँ तो वापस जाने का इरादा लेकर नहीं आई। मैंने पहले ही इस जगह को पेट्रोल से भिगो दिया है। अगर मुझे सब कुछ नहीं मिल सकता तो फिर हम सब साथ मरेंगे। ऑरोरा, मैं तुम्हें पकड़ लिया हूँ। मैं अभी तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। ऑरोरा,
आंटी, 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 आप आखिरकार जाग गईं। मुझे लगा था कि मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। आंटी, दर्द हो रहा है। माफ करिए, मैं बस बहुत परेशान थी। चिंता मत करिए आंटी, जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चार्ल्स कहाँ है? आंटी, आपको पहले ठीक होने पर ध्यान देना चाहिए। मुझे बताओ चार्ल्स कहाँ है? मेरे अंकल ने मुझे कहा था कि उनकी स्थिति के बारे में आपको मत बताओ। वो बस चाहते हैं कि मैं आपकी देखभाल करूं। अगर आप नहीं बताओगी तो मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगी। मैं बताऊंगी। तुम्हें बचाने के लिए अंकल ने बहुत ज्यादा धुआं सांस में ले लिया। वो अभी आईसीयू में हैं और बेहोश हैं। क्या कहा तुमने? ऐसा कैसे हो गया? मुझे लगा था मैं जीवन और मृत्यु के संकट का सामना कर रही हूं, पर मैंने नहीं सोचा था कि यह प्यार की परीक्षा होगी। मुझे लगा था मेरी सारी गणनाएं सही होंगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दिल दे बैठी। चार्ल्स, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, मेरे प्यार में पड़ने के ठीक बाद मुझे छोड़कर मत जाना। मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। माफ करना, मैंने फिर भी तुमसे झूठ बोला। गुरुजी ने कहा था कि किस्मत में झांकने की ज्यादा कोशिश मेरी उम्र कम कर देगी। हम साथ आने के बाद मैंने कभी हल्के में कुछ भी अंदाजा लगाना छोड़ दिया, क्योंकि मैं डरती थी कि हम साथ में बूढ़े नहीं हो पाएंगे। चार्ल्स, मैंने अभी तक तुमसे शादी भी नहीं की है। मैंने अब तक खुद तुमसे ये नहीं कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब भी बहुत सी चीजें हैं जो हमने साथ में नहीं की हैं। जल्दी से होश में आओ, ठीक है? अंकल, मुझे डर लग रहा है। मुझे अकेला मत छोड़ना, ठीक है? ऑरोरा, रो मत। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अभी मैंने सुना कि तुम मुझसे शादी करने वाली हो। अब पीछे नहीं हट सकती। आखिरकार तुम होश में आ गई। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। प्रियजनों, हम आज यहाँ परमात्मा और इन गवाहों के सामने श्री मॉर्टन और मिस मर्सर का पवित्र विवाह संपन्न कराने के लिए एकत्र हुए हैं। श्री मॉर्टन, क्या आप ऑरोरा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? आज से चाहे गरीबी हो या अमीरी, संकट हो या सुख, समृद्धि, स्वस्थ हो या बीमार, आप हमेशा उसे प्रेम करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे और उसके प्रति सच्चे रहेंगे, हमेशा के लिए? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। मिस मर्सर, क्या आप चार्ल्स से विवाह करके उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार करती हैं? आज से चाहे गरीबी हो या अमीरी, संकट हो या सुख, समृद्धि, स्वस्थ हो या बीमार, आप हमेशा उन्हें प्रेम करेंगी, उनका ख्याल रखेंगी और उनके प्रति सच्ची रहेंगी, हमेशा के लिए? हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। ईश्वर आपके प्रेम को आशीर्वाद दे। मैं अब घोषणा करता हूं कि आज से आप दोनों विधिवत पति पत्नी हैं। श्री मॉर्टन, अब आप अपनी दुल्हन को किस कर सकते हैं।